जय श्री राम दोस्तों। रामायण केवल युद्धों की गाथा नहीं, यह अहंकार और शक्ति, भक्ति, मर्यादा, अधर्म और धर्म के संघर्ष की अमर कथा है। सुंदर कांड में हनुमान जी केवल राम के दूत नहीं, वे स्वयं धर्म का चलता फिरता स्वरूप हैं। आज की गाथा है उस क्षण की जब एक अकेला वानर पूरी स्वर्णमयी लंका को चुनौती देता है। मेघनाथ जैसे महावीर से युद्ध करता है, रावण को नीति और धर्म का उपदेश देता है और अंत में लंका दहन कर अधर्म के अंत की घोषणा करता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, सीता माता को खोज लेने के बाद हनुमान जी का हृदय करुणा से भर उठता है। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड कहती है, हनुमान जी माता को राम का संदेश देते हैं, उनकी शंका दूर करते हैं और उन्हें शाश्वत करते हैं कि श्री राम शीघ्र लंका आएंगे। तुलसीदास जी इसी भाव को कहते हैं, निश्चय करी कपि सीता भेटी, विनय सुनाई त्रिबंधी निपेटी। सीता माता से आज्ञा लेकर हनुमान जी सोचते हैं, अब लंका को यह जानना चाहिए कि श्री राम का दूत कौन है। अब बात करेंगे मेघनाथ से युद्ध के बारे में। जब लंका में समाचार फैलता है कि एक वानर निर्भय होकर राक्षसों को परास्त कर रहा है, तब रावण चिंतित होता है। वह अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत को बुलाता है। वाल्मीकि रामायण कहती है, मेघनाथ अस्त्र शस्त्र से अद्वितीय था, देवताओं को भी परास्त कर चुका था। रणभूमि में भयंकर युद्ध होता है, धरती कांप उठती है, लेकिन हनुमान जी स्थिर और शांत रहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, कपिबल देख राक्षस घबराए, बिनु प्राण भया कुल सब धाये। परमास्त्र और मर्यादा की बात करेंगे। जब मेघनाथ देखता है कि कोई भी अस्त्र प्रभाव नहीं डाल पा रहा है हनुमान जी पर, तब वह ब्रह्मास्त्र का श्रवण करता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को पहचान लेते हैं और मन ही मन विचार करते हैं, यह ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसका अपमान करना अधर्म होगा। तुलसीदास जी इस भाव को कहते हैं, ब्रह्मा अस्त्र बांधा कपिताही, हर्षे सकल सुर मन माही। हनुमान जी स्वेच्छा से बंधन स्वीकार करते हैं। यह पराजय नहीं, यह धर्म की विजय है। हनुमान जी को रस्सियों से बांधकर रावण की भव्य सभा में लाया जाता है। स्वर्ण सिंहासन, अहंकार से भरा रावण और चारों ओर राक्षसों की भीड़, लेकिन हनुमान जी निर्भय खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण में इस बात की चर्चा है कि हनुमान जी के चेहरे पर न तो भय है न दीनता है। रावण पूछता है, वानर तू कौन है? हनुमान जी उत्तर देते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में कि रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य कहा रघुवीर की बांकी। मैं श्री राम का दास हूं, मैं यहाँ युद्ध करने नहीं संदेश देने आया हूं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। अब आता है सुंदरकांड का सबसे गूढ़ और शिक्षाप्रद प्रसंग। हनुमान जी रावण से कहते हैं, रावण तू वेदों का ज्ञाता है, शिव का उपासक है, पर अहंकार ने तेरी बुद्धि को ढक लिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम विमुख संतन सुख नाही, और जिस राम को तू साधारण मनुष्य समझ रहा है, वे स्वयं नारायण है। अभी भी समय है, सीता माता को लौटा दे, श्री राम जी के शरण में आ जा। वाल्मीकि रामायण में भी हनुमान जी का यह उपदेश स्पष्ट और करुण बताया गया है। लेकिन अहंकार न तजई दश कंधर। रावण क्रोधित होकर कहता है, ऐ वानर मुझे उपदेश देगा?
वह वध का आदेश देता है, लेकिन विभीषण रोकते हैं। दूत का वध अधर्म है। तब रावण कहता है, ठीक है, इसकी पूंछ जला दी जाए। अब पूंछ जलाने की बात होती है। राक्षस कपड़ा, तेल, घी लाते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जाते हैं और तुलसीदास जी, पूंछ बढ़ावत कपिबल बाढ़ा, राक्षस थके नहीं पार पाढ़ा। अंत में आग लगाई जाती है। हनुमान जी एक छलांग लगाते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका जरी कपि कीन्ही, महल जलते हैं, बाजार जलते हैं। स्वर्णमयी लंका धू धू कर जल उठती है, लेकिन अशोक वाटिका सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित। विभीषण का घर बिल्कुल सुरक्षित। यह न्याय की अग्नि है। अब होती है, हनुमान जी समुंदर में उतरते हैं, क्योंकि अब उनको पूंछ बुझाना भी है। और इसी पर देवता पुष्प वर्षा करते हैं। फिर वे जय श्री राम के चरणों में लौट आते हैं, यानी कि वो श्री राम की नगरी में वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भक्ति के सामने टिक नहीं सकता। ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद घटना है, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है, रामायण में वर्णित है। जय बजरंगबली। लंका दहन। और आज के ज़माने में, आधुनिकता के ज़माने में हम इन चीज़ों को भूल रहे हैं, और एक छोटे से माध्यम से हम इनको फिर से स्मरण करेंगे, कथा के जरिए, अलग अलग श्लोकों के जरिए। कैसा